हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आई एम डॉक्टर आदिल मिर्ज़ा। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ग्लासगो कोमा स्केल। फ्रेंड, कोई हेड इंजरी का पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसका क्विक असेसमेंट करने के लिए एंड आईसीयू में अगर कोई पेशेंट एडमिट है तो उसका डेली का कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ करते हैं। एंड नीट पीजी में भी ये हिट टॉपिक है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कोई हेड इंजरी का पेशेंट अगर कैजुअल्टी में आ रहा है तो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए हम जीसीएस का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट आईसीयू में एडमिट है तो उसका हम डेली का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जीसीएस के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके लिए एक न्यूमोनिक होता है जिसको ईवीएम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ई फॉर हो जाएगा आई रिस्पॉन्स, वी फॉर हो जाएगा वर्बल रिस्पॉन्स एंड एम फॉर हो जाएगा मोटर रिस्पॉन्स। तो इन तीनों का मिनिमम नंबर होता है। आई के लिए मिनिमम स्कोर होता है 1, वर्बल रिस्पॉन्स के लिए मिनिमम स्कोर होता है 1 एंड मोटर रिस्पॉन्स के लिए भी मिनिमम स्कोर होता है 1। ठीक है, एंड मैक्सिमम स्कोर सबके लिए अलग अलग होता है। आई के लिए होगा मैक्सिमम स्कोर 4 एंड वर्बल के लिए हो जाएगा 5 एंड मोटर रिस्पॉन्स के लिए हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसको हम टोटल कर लेंगे तो मिनिमम हो जाएगा 3 टोटल एंड मैक्सिमम हो जाएगा 15। ठीक है, नीट पीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीसीएस का रेंज कितनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा 0 to 15। तो अगर हमें याद नहीं होगा तो हम यही वाला ऑप्शन टिक करके आएंगे, 0 to 15 जी गलत हो जाएगा। नॉर्मल रेंज होती है 3 to 15, याद रखिएगा। ये नीट पीजी में ये अक्सर क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट देखेंगे, आई रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक फेमस निमोनिक है ESPN। ये स्पोर्ट चैनल होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ESPN यानी ई फॉर हो जाएगा आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली। पेशेंट कैजुअल्टी में है या फिर आईसीयू में है और आपने जब पेशेंट को देखा तो उसकी आईज ओपन है तो हम उसको स्कोर देंगे 4। तो वहाँ पे हम नंबर देंगे 4। एंड अगर पेशेंट की आंखें बंद है और आप पेशेंट के पास गए और उसका नाम लिया, आपने नाम से बुलाया तो उसने आंखें खोल दी, यानी पेशेंट आपके साउंड प्रोड्यूस करने पे या आपके बुलाने पे आंखें खोल रहा है, तो हम इसको स्कोर देंगे 3। ठीक है, तो अगर पेशेंट आपके बुलाने पे आंखें नहीं खोल रहा है, ठीक है, उसकी आंखें बंद है, तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसको पेन दे के देखेंगे। ठीक है, तो पेन हम कैसे दे सकते हैं, पेशेंट का जो नेल होगा उस पर कोई पेन ले लेंगे, पेन को यहाँ पे रख के हम प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कंडीशन हो सकती है, जो डिफी स्टर्नम होता है यहाँ पे हम ऐसे मुट्ठी बंद करके प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सुप्रा ऑर्बिटल नॉच होता है यहाँ पे हम प्रेस करके ऐसे पेन दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर पेन देने पे पेशेंट आंखें खोल रहा है तो फिर हम स्कोर देंगे 2। ठीक है, यानी स्पॉन्टेनियस ओपनिंग है तो स्कोर होगा 4। अगर बुलाने पे या वॉइस कमांड देने पे अगर वो आंखें खोल रहा है तो स्कोर देंगे हम 3। एंड पेन देने पे अगर आंखें खोल रहा है तो स्कोर देंगे 2। एंड पेन देने के बाद भी अगर आंखें नहीं खोल रहा है तो वो स्कोर हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई रिस्पॉन्स में मिनिमम स्कोर हुआ 1 एंड मैक्सिमम स्कोर हुआ 4। ठीक है, एंड इन एनी कंडीशन अगर पेशेंट की हम आई रिस्पॉन्स चेक नहीं कर सकते, जैसे कि अगर पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो रखा है, आई लिड में स्वेलिंग है या फिर कोई आई इंजरी हो रखी है, उस कंडीशन में हम अगर आई का रिस्पॉन्स हम चेक नहीं कर सकते तो वहाँ पे हम लिखते हैं NT। ठीक है, NT मतलब नॉट टेस्टेबल। ठीक है, तो NT लिख देते हैं। अब आई रिस्पॉन्स के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट जो होता है वर्बल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसके लिए भी एक फेमस निमोनिक यूज़ करते हैं, अवर कंट्री विन। तो O फॉर हो जाएगा ओरिएंटेड, C फॉर हो जाएगा कन्फ्यूज, W फॉर हो जाएगा वर्ड्स विच इज़ इनअप्रोप्रिएट, I फॉर हो जाएगा इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड एंड N फॉर हो जाएगा नो साउंड, यानी म्यूट है पेशेंट बिल्कुल। पेशेंट का ओरिएंटेशन हम कैसे चेक करते हैं, पेशेंट से हम उसका नाम पूछते हैं और पूछते हैं प्लेस के बारे में, पूछते हैं कि आप अभी कहाँ पे हो, हॉस्पिटल में हो या घर पे हो या मार्केट में हो, व्हाटएवर। एंड पेशेंट के आसपास जो उसके रिलेटिव्स खड़े हैं उनके बारे में हम पूछते हैं। अगर पेशेंट सब कुछ सही सही बता पा रहा है, इसका मतलब पेशेंट फुली ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन है, तो हम उसको स्कोर देंगे 5। ठीक है, एंड पेशेंट अगर कंफ्यूज है, सही सही नहीं बता पा रहा है कि उसका नाम क्या है या फिर वो हॉस्पिटल में है कि मार्केट में है या घर पे है, कहाँ पे, जो उसके आसपास खड़े लोग हैं उसके रिलेटिव्स हैं उनके बारे में भी वो नहीं बता पा रहा है, तो टाइम प्लेस एंड पर्सन के लिए ओरिएंटेड नहीं है, तो हम उसको स्कोर देंगे 4। ठीक है, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर पेशेंट
से हम उसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, चोट कहाँ लगी है, क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हर बार वो उल्टा पुल्टे आंसर दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, यानी इररिलेवेंट टॉक कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम स्कोर देंगे 3। ठीक है, 3 स्कोर देंगे। एंड पेशेंट की अगर साउंड इनकम्प्रीहेंसिबल है, यानी सिर्फ वो मोर्निंग करा रहा है या ऐसी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हम समझ नहीं सकते, तो उस कंडीशन में हम स्कोर देते हैं 2। ठीक है। एंड लास्ट कंडीशन क्या होगी, अगर पेशेंट बिल्कुल म्यूट है, पेशेंट कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो हम कुछ भी सवाल कर रहे हैं, पेशेंट बिल्कुल म्यूट है, कोई आंसर नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम स्कोर देंगे 1। ठीक है। एंड एनी कंडीशन, अगर पेशेंट का हम वर्बल रिस्पांस नहीं चेक कर पा रहे हैं, यानी कि पेशेंट को अगर ट्रैकियोस्टमी हो रखी है या फिर ईटी ट्यूब पड़ा हुआ है या मैंडिबल फ्रैक्चर है जिसकी वजह से पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम एनटी लिखेंगे। ठीक है, नॉन टेस्टेबल। ठीक है, एनटी लिख देंगे वहाँ पे। अब चलते हैं लास्ट कंपोनेंट की तरफ। लास्ट कंपोनेंट जो होता है मोटर रिस्पांस, तो इसके लिए निमोनिक है ऑलवेज डेकोरेट फ्लावर इन दिसंबर एग्जामिनेशन नॉट इन नवंबर। मतलब ओ फॉर हो जाएगा ओबेज कमांड्स, एल फॉर हो जाएगा लोकलाइजेज पेन, डब्ल्यू फॉर हो जाएगा विथड्रॉल फ्रॉम पेन, डेकोरेट फ्लावर से हो जाएगा डी कॉर्टिकेट फ्लेक्शन यानी एबनॉर्मल फ्लेक्शन। ठीक है, इन दिसंबर एग्जामिनेशन से होगा, दिसंबर में डी सेरेब्रेट, एग्जामिनेशन से हो जाएगा एक्सटेंशन यानी एबनॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, नॉट इन नवंबर यानी नो मूवमेंट। ठीक है, अगर हम पेशेंट से बोलते हैं कि हाथ उठाइए, पैर उठाइए, यानी हमारे वो कमांड्स को फॉलो कर रहा है अगर, तो हम उसको स्कोर देंगे 6। ठीक है, अगर हमारे कमांड देने पे भी पेशेंट के हाथ पैरों में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम उसको पेन देंगे। तो हम उसको पेन दे के देखेंगे। मान लीजिए मैं पेशेंट हूँ और मेरे सुपरा ऑर्बिटल नाथ पे कोई ऐसे पेन दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने हाथ से उसका हाथ इस तरह से पकड़ के ऐसे हटाऊंगा। ठीक है, फ्लेक्शन करना पड़ेगा मेरे हाथ को। ठीक है, इसका मतलब कि पेशेंट को पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई उसको पेन दे रहा है और उस पेन को वो हाथ से ऐसे हटाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम स्कोर देंगे 5। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि हम सुपरा ऑर्बिटल पेन ऐसे दे रहे हैं, पेशेंट अपना हाथ ऐसे फ्लेक्स करके आगे बढ़ाएगा पकड़ के हटाने के लिए, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचेगा और बीच में ही कहीं पे ऐसे यहाँ तक ला के रुक जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए हम नेल पे इस तरह से प्रेस करके पेन दे रहे हैं, तो पेशेंट अपना हाथ हटाएगा। ठीक है, अपना हाथ हटाएगा तो विथड्रॉल फ्रॉम पेन, विथड्रॉल फ्रॉम पेन, तो इस कंडीशन में हम स्कोर देंगे 4। ठीक है, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन या डिकॉर्टिकेट फ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट का दोनों हाथ ऐसे चेस्ट पे या फिर एब्डोमेन पे इस तरह से फ्लेक्शन के मोड में पड़ा रहता है। ठीक है, इस तरह से इस कंडीशन में ये एबनॉर्मली फ्लेक्स पोजीशन में दोनों हाथ ऐसे चेस्ट पे या फिर एब्डोमेन पे पड़ा रहता है, तो इसको बोलते हैं डिकॉर्टिकेट फ्लेक्शन या एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एंड इस कंडीशन में हम स्कोर देंगे 3। ठीक है, एंड अगली कंडीशन होती है जो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंशन या डीसेरेब्रेट पोस्चर। ठीक है, ये वर्स्ट कंडीशन होती है। इसमें क्या होगा, पेशेंट का जो ये हाथ होगा वो एक्सटेंडेड मोड में होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में हम स्कोर देते हैं 2। ठीक है, एंड लास्टली अगर पेशेंट में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, पेन देने के बाद भी किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम वहाँ पे स्कोर देंगे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो मोटर रिस्पांस में मिनिमम स्कोर होता है 1 एंड मैक्सिमम स्कोर होता है 6। ठीक है, एंड अगर हम मोटर रिस्पांस चेक नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से या बॉडी पैरालाइज बॉडी है पेशेंट की, तो हम वहाँ पे एनटी लिखेंगे। ठीक है, नॉन टेस्टेबल। ठीक है, अब जीसीएस स्कोर हम देखेंगे पेशेंट का। अगर मिनिमम स्कोर है यानी 3 स्कोर है तो पेशेंट टोटली अनरिस्पॉन्सिव होगा, मतलब ना तो उसकी आंखें खुलेंगी, पेन देने पे भी आंखें नहीं खोलेगा, ना कोई उसके अंदर मूवमेंट होगा एंड ना कोई वर्बल रिस्पांस होगा। ठीक है, ये डीप कोमा वाले पेशेंट में मिलता है। ठीक है, एंड सीवियर हेड इंजरी के केस में स्कोर होगा 3 to 8। ठीक है, एंड ये पेशेंट कोमाटोज पेशेंट होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो होगा 8 to 12 के बीच में अगर जीसीएस स्कोर आ रहा है तो ये इंडिकेट करेगा मॉडरेट हेड इंजरी। ठीक है, एंड अगर जीसीएस 12 to 15 आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है माइल्ड हेड इंजरी। ठीक है, तो याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे, तो हम इसका हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा तो हम इसको 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको 8 मान लेते हैं, यानी 8 के अगर नीचे है
तो उसकी जो प्रोग्नोसिस होगी पुअर होगी, ठीक है। 8 के नीचे कोमाटोज पेशेंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 8 को भी फिर हाफ कर लेते हैं, तो 8 को हाफ करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को 8 में हम ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 8 to 12। ये क्या शो करेगा, मॉडरेट इंजरी को शो करेगा, ठीक है, मॉडरेट हेड इंजरी को शो करेगा। एंड 12 to 15 वो माइल्ड हेड इंजरी को इंडिकेट करेगा। एंड और इसमें प्रोग्नोसिस जो होती है वो बढ़िया होती है, ठीक है। थैंक यू।